जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सकट चौथ के व्रत में जब आप पूजा वगैरह कर लेते हैं तो व्रत का पारण कैसे करना है, इसके साथ साथ चौकी कब हटानी है, जो भी सामग्री आपने चढ़ाई हुई है, शकरकंदी, तिल के लड्डू और दान दक्षिणा, उन सब सामग्री का क्या करें, इन सब चीज़ों की जानकारी जो है इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा। सकट चौथ की पूजा जो होती है शाम के समय हम करते हैं। पूजा विधि का वीडियो चैनल पर आ गया है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जब चंद्र उदय हो जाते हैं तब हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और हमारा व्रत पूर्ण हो जाता है। दिन भर हमने निर्जला उपवास रखा है, उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद जो है व्रत हमारा पूर्ण होगा और तब हम फलाहार वगैरह कर सकते हैं। अब बहुत से लोग हैं क्या उसके बाद में क्या खाना खा सकते हैं, मतलब अनाज खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिन भर आपको निर्जला व्रत रखना है और उसके बाद जो है तिल से बनी हुई चीज़ें जो होती है, तिल के लड्डू हो गए हैं या तिल का चक्की हो गया है, ये सब चीज़ खा करके हम व्रत खोलते हैं। उसके बाद मुख्य रूप से तिल की चीज़ें, तिल से बनी हुई चीज़ें और शकरकंदी खाकर ही हम व्रत का पारण करते हैं। इसके अतिरिक्त आप फल फूल ये सारी चीज़ें भी खा सकते हैं। कोई मीठा भोजन, मीठा चीज़ें ही आपको खाना है, जैसे तिल की चीज़ें हैं, अनाज नहीं खाना है। आप बहुत से लोग बोलते हैं अनाज, तो तिल जो होता है फलाहारी में आता है, पहली बात। तो दूसरी चीज़ ये है कि तिल ही मुख्य चीज़ होती है, तो तिल से ही व्रत खोलते हैं। बाकी दाल चावल ऐसा कुछ आप नहीं खाएंगे, अन्न उस दिन नहीं खाएंगे। अन्न आपको अगले दिन खाना है, स्नान करके पूजा आदि करने के बाद में। इस दिन आप चाय पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, अर्घ्य देने के बाद में बाकी फल भी खा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको जिससे आसान है वो खा करके, अगर आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार व्रत का पारण करना है। अगले दिन सुबह स्नान आदि कर लेना है आपको। उसके बाद हमें मंदिर में अपनी पूजा करनी है और जो सकट की चौकी होती है हमें उस दिन नहीं हटानी है, कोई भी सामग्री वहाँ से नहीं हटानी है। हाँ, जो आप मुख्य प्रसाद जैसे 4 शकरकंदी और चार तिल के लड्डू जो हमने चकले पर चढ़ाए होते हैं वो मुख्य होता है। उसको छोड़ करके जो आपने एक्स्ट्रा, अगर आपने फल चढ़ाए हैं कोई और प्रकार के और तिल के अलग से लड्डू आपने चढ़ाए हैं भोग के रूप में, है ना, तो वो सारी चीज़ें आप परिवार के सदस्यों में बांट दीजिए बाकी का प्रसाद। लेकिन ये जो आपने मुख्य चकले पे जो आप चढ़ाए हुए हैं 4 शकरकंदी और तिल के लड्डू, इनको आप नहीं खाएंगे, ना ही इनको खा के व्रत का पारण करना है। इसे घर के जो आपके घर में पुरुष सदस्य होते हैं, जैसे आपके लड़के हैं या आपके पति हैं, और भी लोग हैं घर में जो लड़के हैं, उनको दिया जाता है, ऐसा है। और वो लोग खाते हैं इसको, शकरकंदी को और इस तिल वाले लड्डू को। बाकी जो हम अलग से सेपरेट से चढ़ाए हैं उसे कोई भी खा सकता है। इसके बाद अगर घर में खाने वाले लोग नहीं हैं तो फिर आप इसे किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं या तो फिर गाय को आप खिला सकते हैं। कई लोगों के यहाँ ये प्रसाद गाय को खिलाया जाता है या दान दे दिया जाता है, तो जैसा आपके यहाँ होता है आप वैसा देख लीजिएगा। हमारी तरफ इसे लड़के, जो घर के बच्चे लोग, लड़के लोग होते हैं या बड़े भी लड़के, उनको दिया जाता है, वो लोग खाते हैं। क्योंकि ये माता का, सकट माता का और गणेश भगवान का आशीर्वाद है, तो वो लोग खाते। नहीं कोई खाने वाला है तो अलग बात है, फिर आप उसे दान कर दीजिएगा या फिर गाय माता को हम उसे खिला देते हैं, आपके ऊपर है। शकरकंदी जैसा कि आपको बताया है, उबली भी चढ़ा सकते हैं और कच्ची भी चढ़ा सकते हैं। उबली अगर जैसे कोई घर में खाने वाला नहीं है तो कच्ची चढ़ाएंगे तो दान देना आसान रहता है, उबली चढ़ा देने से खाने में आसान रहता है। तो ऐसा कोई ख़ास नियम नहीं है, जैसा आपके यहाँ होता है वैसे करिए, नहीं तो फिर आप आपके अनुसार कर लीजिए, उबाल के चढ़ाना है या कच्चा चढ़ाना है, दोनों प्रकार से चढ़ती है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब पारण कैसे करना है, क्या करना है, जो आपने चढ़ाया वो भी बताया। सुहाग सामग्री जो आप चढ़ाए हुए रहते हैं वो भी आपको बता देते हैं कि आप उसे स्वयं इस्तेमाल कर सकती हैं। और साड़ी वगैरह अगर आपने चढ़ाई है तो भी आप खुद उसे आशीर्वाद के रूप में गौरी माता के उसे खुद पहन सकती हैं, खुद यूज़ कर सकती हैं। कुछ सामग्री आप चाहें तो दूसरे को, सुहागन स्त्री को आप दान कर सकती हैं, वो आपके ऊपर है। जो भी इसके बाद आप जो कलश में चीज़ें हैं उसे आप
सिक्का को निकाल दीजिए, बाकी चीज़ें आप जल में प्रवाहित कर दीजिए या गमले में डाल दीजिए। और फूल इत्यादि चीज़ें हैं उनका हम विसर्जन कर देते हैं, दूर्वा का भी विसर्जन कर देते हैं। और बाकी का जो हमने एक्स्ट्रा प्रसाद चढ़ा है वो आपको बताया खा ही लेते हैं। जो हमने चावल रखा है कलश के ऊपर उसे हम पक्षियों को दे देते हैं, या तो फिर आप दान करना चाहें तो उसे आप दान भी कर सकते हैं। फल वगैरह घर के सदस्यों को दे दीजिए, सभी खा लेते हैं। और बाकी का जो हमारा पंडित जी को भी इस दिन हमें कुछ न कुछ, पारण जिस दिन आप अगला दिन होता है उस दिन ज़रूर कुछ दान करेंगे। यानी तिल के लड्डू आप निकाल लीजिए, और तिल से बनी हुई चीज़ें हैं, शकरकंदी है, अलग से भी आप उसको दान में कर सकते हैं। और चावल है, क्योंकि माघ मास में तिल दान का प्रमुख बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप ये सारी चीज़ें अलग से दान कर सकते हैं। अगियारी ज़रूर आपको करनी होती है। अगियारी को आप जो राख हो जाती है उसको आप पौधों में डाल दीजिए, या अगर जैसे आसपास नदी है तो वहाँ विसर्जित कर दीजिए। इतनी बड़ी अगियारी नहीं होती है तो वो अपने पौधों में, गमलों में डाल सकती हैं उसको। इस तरह से सारी चीज़ें आपको बता दिया है क्या करना है। सुहाग ज़रूर ले लीजिएगा, चाहे आप पूजा के बाद भी ले सकती हैं, या तो फिर आप जो है अगले दिन जब व्रत का पारण, जब चौकी उठाने लगती हैं तब आप गौरी माता से सुहाग ले लीजिए। साथ ही में गणेश भगवान की मूर्ति को आपको अपने मंदिर में रख देना है, और जो आपने मिट्टी के गौरी गणेश स्थापित किए थे उनको भी हमें संभाल के रख देना है। अगली बार हम उन्हीं गौरी गणेश की फिर से पूजा करते हैं। बार बार हमें मिट्टी के गौरी गणेश बनाने की ज़रूरत हर बार नहीं होती है। जो हमने एक बार गौरी गणेश बना लेते हैं तो हम बार बार उन्हीं गौरी गणेश की पूजा हर सकट चौथ में किया करेंगे। उसको भी संभाल के आप अपने मंदिर में रख लीजिए, संभाल के रख लीजिए। अगले सकट चौथ पर उन गौरी गणेश को निकालिएगा, और जो मूर्ति है या फोटो आपने स्थापित की है उसको अपनी जगह पे रख देना है। तो इस प्रकार से जो है, जो भी सकट चौथ की सामग्री है, क्या करना है वो आपको बता दिया है। थोड़ा थोड़ा सा हर जगह पर नियम अलग हो जाते हैं, कि पूजा का भी नियम अलग होता है और क्या करना है उसका भी अलग होता है। जैसे मुख्य होता है शकरकंदी और जो तिल के लड्डू, मुख्य जो हम चकले पर चढ़ाते हैं। कई जगह पर दान दक्षिणा में देते हैं, कई जगह पर उसको जो है खाया जाता है। तो हमारी तरफ जैसा कि आपको बताया कि लड़के लोग खाते हैं और प्रसाद होता है, क्योंकि वो नहीं है कोई खाने वाला तभी दान दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ में और बहुत लोग के यहाँ दान ही दे दिया जाता है। तो सबके यहाँ थोड़ी थोड़ी मान्यताएं अलग होती हैं। सबसे पहले आप अपने घर के, अगर कोई है बताने वाला, तो उनसे जैसे होता हो आपके यहाँ वैसे हमेशा पूजा करनी चाहिए, उसी परंपरा को मानना चाहिए। कोई नहीं है बताने वाला तो फिर आप इस विधि से पूजा कर सकती हैं और पारण कर सकती हैं, चौकी हटा सकते हैं। बाकी सभी जानकारी जो है इस वीडियो में जो है, इसके पहले ये वीडियो आ चुके हैं। पूजा विधि क्या है, सामग्री क्या है, और इसके साथ ही सकट चौथ व्रत के सभी महत्वपूर्ण बातें हैं उसका अलग से मैंने वीडियो चैनल पर डाल दिया है। जो भी सवाल हैं आप वहां से आपको जवाब मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, उसका जवाब देने की आपको पूरी जानकारी कोशिश करूँगी। अगर फिर भी, और कथा भी हमको ज़रूर सुननी होती है, तो कथा तो आप चाहे खुद भी पढ़ सकती हैं या तो फिर आप किसी से सुन भी सकती हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। आपका सकट चौथ अगले दिन उठाना है, अनाज खाना है, मुख्य चीज़ें जो होती हैं। और अगर आपने फलाहारी व्रत रखा है, बहुत से लोग निर्जला नहीं रख पाते हैं, फलाहारी ही व्रत रखा है, तो भी आपको अनाज तो बिल्कुल नहीं खाना है। नमक का सेवन बिल्कुल वर्जित है। मीठा आप फिर भी मीठी चीज़ें खा सकते हैं, तिल के लड्डू, गजक, ये सारी चीज़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय ओम श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखें।